पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा कई दिनों से अंबाला के ग्रामीण क्षेत्रों में 11वीं और 12वीं के बच्चों को साइकिलें वितरित किए जाने का कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में आज अंबाला शहर के गीता नगरी, बलदेव नगर, मॉडल टाउन में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि आईएमटी के जरिए ही रोजगार संभव है और वे आईएमटी लगवा कर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में अगर अंबाला में आईएमटी लग गई होती तो अब तक अंबाला के हजारों युवाओं को रोजगार मिल गया होता। आपसे कहता हूं कि आगे का रास्ता प्रशस्त करने के लिए अब अपना मन बना के चलिए। तो भी मेरे मन में ये है कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब आप पढ़ के निकलें तब आपके पास मौके होने चाहिए नौकरी मिलने के, उस तरफ मैं ध्यान। ऐसा ना हो कि आपके पास नौकरी मिलने के मौके ना हो, कि दूसरा ही लेके चले जाए। तो भी उसके लिए चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, पहले भी कोशिश की है। और जब आईएमटी की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप नौकरियों का पटारा है। यहाँ लगती है वह हर साल 15-20 हज़ार नौकरियाँ मिलती है बच्चों को। ये कि चाहे वो फरीदाबाद देख लो, चाहे वो रोहतक देख लो, चाहे वो गुड़गांव देख लो। गुड़गांव में भी आईएमटी से ही बना है, फरीदाबाद भी आईएमटी से बना है। आज रोहतक में हमारे साथ लगनी शुरू हुई थी, 50,000 नौकरियां लग चुकी हैं। 2009 में लगनी शुरू हुई थी, आज 24 हो गया। यानी कि 15 साल में जितनी का आईएमटी लगी है 50,000 जॉब्स हैं ऑलरेडी इनकर्ड ओवर देयर। 50,000 नौकरी भाई हमारे हाथ में भी आएंगे। तो उन नौकरियों के लिए हमें आईएमटी लगाने के लिए तो संघर्ष करना है। और वहाँ उस आईएमटी लगाने के लिए जब हमने लगानी शुरू कर दी थी, आपसे तो पास ही लग रही थी। ये गांव जो अपना ये मडौर और वो उस के पास लगे, ये 5-6 गांव थे जो 1500 एकड़ में लग रही थी। कांग्रेस के नेताओं के नाम गिनाऊंगा अभी नहीं, उनकी चिट्ठियां दिखाऊंगा बड़े बड़ी जो दिल्ली से आई हुई थी, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि ये आईएमटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे थे। मैंने भी कांग्रेस छोड़ी। और ये पता है, मास्टर जी खड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी थी। आज के जमाने में कोई एमएलएशिप नहीं छोड़ता, पीछे भागते हैं। मैंने खत्म होने से पहले अक्टूबर में एमएलएशिप खत्म होनी थी, मैंने मई में उसने पहले वीक में इस्तीफा दे दिया था कि मैं जी अगर पार्टी छोड़ दी है तो मैं मजाकी भी छोड़ रहा हूँ। तो उसका लालच नहीं था। तो और उसी के साथ यही एक कारण था। नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर वो मैं 2014 में मैंने भी फिर ये सोच लिया होता कि आपका कुछ हो या ना हो, बच्चों का कुछ बने या ना बने, मैं तो अपना चुनाव लड़ लेता हूँ कांग्रेस से, मैं जीत जाता। मुझे पता था इस बात, कोई नहीं हरा सकता, सब जानता था। लेकिन मुझे ये था कि अगर ये आज हो गया तो आईएमटी लगनी नहीं है। आज भी वही मुद्दा है। और कोई पूछे तो बता देना, मैं आपको अख्तियार देता हूँ। आपके पास आके कोई पूछे कि आईएमटी विनोद शर्मा कैसे लगवाएंगे, तो उसको बता देना कि उन्होंने वादा किया है कि लगवाएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ लगवा के रखें। कैसे किसी की बात नहीं होती, कैसे की बात नहीं। मास्टर जी कह रहे थे ये 2020 की बात है, शक्ति रानी शर्मा मेयर का चुनाव लड़ने लगे, डायरेक्ट चुनाव था। मेरे पास हर कोई आके कहता जी आपने बड़ी भारी गलती कर दी। आप सब मेरे साथी भी बैठे हैं, हालात ऐसे थे, आपने बड़ी भारी गलती कर दी, जीतेंगे कैसे, आपने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। मास्टर जी मैंने तब भी कहा था, लोग कहते थे चौथे नंबर पे है, यही कहते थे ना। तो मैंने तब भी कहा था कि मैंने सोच के गलती की है। मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है, मुझे बाला के लोगों पे विश्वास है। शक्ति